जी, संभल में हुई हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्ने की एक रिपोर्ट सौंपी गई है, उसको आप किस तरीके से देखिए, रिपोर्ट में जो जैसी बातें हमें पता चली हैं कि साहब वो डेमोग्राफी चेंज हो गया, लोग पलायन कर गए, उसको हिंदू मुस्लिम टर्न हमें नहीं देना है, ना हमें देना चाहिए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। अगर हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत से लोग अपने कारोबार के सिलसिले में छोड़ के चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं और जगहों पे चले जाते हैं, और इवन बाहर चले जाते हैं। उसमें हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। बहुत से लोग, अगर मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कुछ लोग डर के भाग गए हों। हालांकि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ बहुत थोड़े से मुसलमान हैं, हिंदू भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं और हिंदू भाई उनकी हिफाजत भी करते हैं। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ बहुत कम हिंदू भाई हैं, बहुत से गाँव में। लेकिन आज की जो सियासत हो रही है, जो राजनीति हो रही है, उसने हमें इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे। ये राजनीति का ही रिजल्ट है कि आज हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में फासले पैदा हो गए, दरारें पैदा हो गई, जबकि हमारे दिलों में नहीं है। आज भी मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है कि हिंदू भाई मुसलमान को अपना खून देते हैं और मुसलमान हिंदू भाई को देते हैं, और कोई तफरीक नहीं करते। कितने वाक़यात ऐसे होते हैं, एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, क्या हम देखते नहीं आए दिन? लेकिन सियासत ने हमें नफरतों में डालकर हमें एक दूसरे से दूर किया, जिसका आगे आने वाला अंजाम अच्छा नहीं है। देश कमज़ोर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इसमें हमारे मुल्क के दुश्मनों का भी हाथ हमें महसूस होता है कि अगर हिंदुस्तान कमज़ोर हो सकता है तो सिर्फ जब ही हो सकता है जब इसमें रहने वालों के बीच में दरारें पैदा कर दी जाएं और हिंदुस्तान को महाशक्ति बनने से रोक दिया जाए। जी, एक आज़ादी के बाद की संख्या में और आज की संख्या में जो परसेंटेज दिखाई जा रही है उसे आप क्या कहते हैं? 15% देखिए, मैं इस रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता। मुझे डाउट है कि इनके आंकड़े जो हैं वो सही नहीं हैं। संभल में हमेशा से हमने जब से होश संभाला है, हमें तो ये मालूम है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो। तो इस तरह के आंकड़े देके एक हिंदू मुसलमान करना अच्छी बात नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि इसका तस्दीक की जाए, पिछली जनसंख्या से कंपेयर किया जाए, और उसके बाद देखा जाए कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं है। और हो सकता है कि कुछ लोग डर के भी गए हो, तो लेकिन इतना फर्क थोड़ी आ सकता है। आमतौर से लोग अपने कारोबार के लिए ही पलायन करते हैं, उसके अलावा और डर के नहीं करते हैं पलायन। हम वक्ती तौर से एक दूसरे से लड़ लेते हैं, लेकिन बाद में हम सब फिर एक हो जाते हैं। ये हमारा इतिहास है। अच्छा जी, एक ये कहते हैं कि संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद या उससे पहले अभी तक संभल में ज्यादातर आतंकवादी संगठन के भी लोग ज्यादा दिख रहे हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हिसाब से ये भी कहा गया है। देखिए, अगर आतंकवादी लोग हैं वहाँ पर, तो ये तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है। हमारे पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, अगर आतंकवादी हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, उन्हें जेलों में डालें। ये जिम्मेदारी किसकी है? एक निडर और निर्भय माहौल बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है हमारे अधिकारियों की है। ऐसे आतंकवादी संगठनों को अगर उनकी एक्टिविटीज इस तरह की हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें मैं और आप कसूरवार थोड़ी हैं।